नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में विधानसभा मानसून सत्र की तैयारी तेज। 28 जुलाई से होगी सत्र की शुरुआत। विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में। झारखंड में 28 जुलाई से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है। 27 तारीख को सत्ता पक्ष और विपक्षी दल की बैठक बुलाई गई है। इस बार मानसून सत्र में कई मुद्दों पर विपक्षी दल सरकार से जवाब मांगेगा। भाजपा इस बार कई मुद्दों को विधानसभा में उठाने की तैयारी कर रही है। बांग्लादेशियों के झारखंड में घुसपैठ का मुद्दा एक बार फिर विधानसभा में उठ सकता है। मुहर्रम को लेकर प्रशासन सतर्क। शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर तैनात है सुरक्षा कर्मी। चप्पे चप्पे पर रखी जाएगी सीसीटीवी से नजर। रांची में मुहर्रम को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। 29 जुलाई को निकलने वाले जुलूस के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत की जा रही है। रांची में शांति कायम रहे, इसे लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट है। शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर सुरक्षा बल की तैनाती की जाने लगी है। 2000 से ज्यादा पुलिस बल की तैनाती इलाके में होनी है। सुरक्षा बल में जिला बल, जैप, रैफ, सैफ, IRB को ड्यूटी पर लगाया जाएगा। प्रशासन शहर के कोने कोने पर सीसीटीवी के माध्यम से नजर रखेगा। जुलूस की मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम से की जाएगी। SSP ने सभी कैमरों को दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। सुरक्षा में किसी तरह की लापरवाही न हो, इसे देखते हुए SSP किशोर कौशल ने हिंदपीढ़ी, लोअर बाजार, चुटिया, डोरंडा, लालपुर, बरियातू थाना सहित अन्य थाना के थानेदारों को भी अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि इलाके में गश्त बढ़ा दी जाए। जिन इलाकों से होकर मुहर्रम का जुलूस निकलेगा उन इलाकों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। झारखंड विधानसभा में मॉब लिंचिंग बिल लाने की तैयारी में हेमंत सरकार। सियासत शुरू। राज्य सरकार एक बार फिर झारखंड विधानसभा में मॉब लिंचिंग बिल लाने की तैयारी में है। मानसून सत्र में राज्य सरकार मॉब लिंचिंग बिल लाने वाली है। उससे पहले कैबिनेट की बैठक में इसकी स्वीकृति बनेगी। पिछले साल राज्य सरकार ने इसे विधानसभा से पास करवाकर सहमति के लिए राजभवन भेजा था, पर आपत्तियों के साथ राजभवन ने इसे वापस लौटा दिया था। एक बार फिर राज्य सरकार इसे विधानसभा से पास करवाने की तैयारी में है। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 28 जुलाई से शुरू हो रहा है। हेमंत सरकार एक बार फिर मॉब लिंचिंग से जुड़ा संशोधित बिल विधानसभा के मानसून सत्र में लाने की तैयारी में है। निशिकांत दुबे ने विपक्षी दलों के महागठबंधन इंडिया पर साधा निशाना, कही ये बड़ी बात। गोड्डा से बीजेपी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने विपक्षी दलों के महागठबंधन इंडिया पर कड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अपने नाम के आगे पीछे इंडिया जोड़ना आतंकवादी नक्सलियों का फैशन है। इसी तरह विपक्षी पार्टी भी विदेशी ताकतों के सहारे भारत को कमजोर करने के लिए इंडिया शब्द का सहारा ले रही है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र में गलत दस्तावेज तो होगा केस। रांची नगर निगम के प्रशासक शशि रंजन ने आम लोगों से जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन के साथ सभी जरूरी दस्तावेजों को जमा करने का आग्रह किया है। साथ ही फर्जी दस्तावेज के आधार पर गलत ढंग से प्रमाण पत्र पाने की कोशिश करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। झारखंड में 28 जुलाई तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक झारखंड में आज से 28 जुलाई तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान कहीं कहीं गर्जन और वज्रपात भी हो सकता है। इससे बारिश की कमी थोड़ी दूर हो सकती है। अब तक राज्य में करीब 236 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई है। यह सामान्य से करीब 46% कम है। मौसम केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद ने कहा कि उम्मीद की जा रही है कि मानसून के सक्रिय होने के बाद यह कमी दूर हो जाएगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पाकुड़ में आदिवासी महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म। बेहोश पड़ी प्रेमिका को छोड़ फरार हुआ प्रेमी, जांच जारी। अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव के निकट फुटबॉल मैदान के समीप पेड़ के नीचे करीब आधा दर्जन युवकों ने रविवार देर रात 36 वर्षीय आदिवासी महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद महिला बेहोश हो गई। इसके बाद सभी युवक वहां से भाग गए। दुष्कर्मियों ने पीड़िता का मोबाइल भी छीन लिया। सोमवार सुबह होश आने के बाद पीड़िता किसी तरह पाडेरकोला चौक पहुंची। यहाँ कुछ लोगों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस को सूचना गई। ग्रामीणों की मदद से महिला को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है।
स्कूलों में अगस्त से साप्ताहिक परीक्षा। झारखंड के सरकारी स्कूलों में अगस्त से साप्ताहिक जांच परीक्षा होगी। पहली से 12वीं क्लास की ये परीक्षाएं स्कूल स्तर पर होंगी। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद ने अगस्त 2023 से पहले 2024 तक की परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। राज्य में 2023-24 का शैक्षणिक सत्र अप्रैल 2024 तक चलेगा। बेटिकट स्टेशन पर घूम रहे थे 350 यात्री। औचक जांच अभियान, रेलवे ने वसूला 2 लाख रुपए का जुर्माना। जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन पर उप मुख्य वाणिज्य प्रबंधक यात्री सुविधा अर्जुन मजुमदार के नेतृत्व में औचक टिकट जांच अभियान चलाया गया। सुबह 6 से शाम 6 बजे तक चले इस जांच अभियान में 350 यात्रियों को पकड़ा गया और इसमें लगभग 2 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला गया है। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवानों के साथ 20 टिकट निरीक्षक के साथ जांच अभियान शुरू किया गया था। इस दौरान 150 ऐसे यात्रियों को पकड़ा गया जिनके पास किसी भी स्टेशन का टिकट ही नहीं था। ऐसे बेटिकट यात्रियों से प्रति व्यक्ति 250 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। डुमरी उपचुनाव पर वार पलटवार, गूंजेगा खतियान का मुद्दा। डुमरी उपचुनाव की अधिसूचना से पहले सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। डुमरी उपचुनाव में 1932 खतियान का मुद्दा जोरों शोरों से गूंजने वाला है। इस बीच वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है, जहां सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर जुबानी तीर दागने में पीछे नहीं हट रही है। जेएमएम सांसद विजय हांसदा ने डुमरी में जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि डुमरी हमारी परंपरागत सीट है, सरकार के बेहतर काम पर हम वोट मांगेंगे। दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के सपनों को पूरा किया जा रहा है। बवाल अस्पताल में एनेस्थीसिया के ओवरडोज से बच्चे की मौत। रिम्स में सोमवार को 15 वर्षीय अली खान की मौत हो गई है। परिजनों ने मौत का कारण एनेस्थीसिया के ओवरडोज को बताया है। मृतक की माता ने सदर अस्पताल के डॉक्टर एस अली पर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि उनके कारण ही उनके बेटे की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि उनके बेटे का पैर टूट गया था, जिसके बाद इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गई थी। नॉन इंटरलॉकिंग कार्य से 7 ट्रेनें रहेंगी प्रभावित। दक्षिण पूर्व रेलवे के आंध्रा मंडल अंतर्गत तलगोरिया और बोकारो एंड कैबिन के बीच नई लाइन के लिए नॉन इंटरलॉकिंग कार्य होगा, जिसके कारण रांची रेल मंडल की 7 ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। रद्द ट्रेन वर्धमान हटिया वर्धमान मेमू एक्सप्रेस 25 जुलाई से 28 जुलाई तक रद्द रहेगी। आंशिक समापन दुमका रांची दुमका एक्सप्रेस का 25 जुलाई से 28 जुलाई तक धनबाद स्टेशन पर आंशिक समापन व प्रारंभ होगा। यह ट्रेन धनबाद रांची धनबाद के बीच रद्द रहेगी। पलामू में सौतेली मां ने की बेटे की हत्या, शव को कुएं में फेंका। पलामू में एक सौतेली मां ने बेटे की हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया। यह सनसनीखेज मामला पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र के मनहो गांव का है। सूचना के अनुसार सौतेली मां काजल देवी ने पारिवारिक झगड़ा के बाद 12 साल के विवेक कुमार को पहले लोहे की रॉड से पिटाई की और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को कुएं में फेंक दिया। विवेक का भाई सभी को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने सौतेली मां को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। टूटने लगी हैं किसानों की उम्मीदें, कोडरमा में खेती का बुरा हाल। मानसून की बेरुखी के कारण सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सावन माह आधा से अधिक बीत चुका है, मगर बारिश गायब है। मानसून के प्रवेश करते ही आंशिक मानसून के बाद किसानों ने धान का बिहन बोया और मक्का का बीज लगाया, मड़ुआ की खेती शुरू की, मगर बारिश गायब होने के कारण आज बिचड़े कहीं पीला तो कहीं काला हो गए हैं। कई जगहों पर बिचड़े झुलसने लगे हैं। मक्का की स्थिति यह है कि पौधे पनपने की बजाय सिकुड़ने लगे हैं। काफी जद्दोजहद कर चूहा खोद कर धान के बिचड़ों को बचाने का किसानों का प्रयास विफल साबित हो रहा है। ताल तलैया पहले से सूखे पड़े हैं, ऐसे में चूहा भी काम नहीं आ पा रहा है। मौसम की परिस्थिति व खेती की हालत को देखते हुए किसानों की सुखाड़ की आहट मिलने लगी है। इस पर किसानों ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भविष्य की अपनी चिंता जारी की है। सुखाड़ की आहट से सरकार चिंतित, सीएम ने कहा एक्शन प्लान बनाएं। बारिश और रोपा की वर्तमान स्थिति को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने सोमवार को कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल मौसम का जिस तरह का रुख देखने को मिल रहा है, उससे किसानों के सामने कई बड़ी चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। ऐसे हालात में नई फसलों या फसल प्रणालियों से कृषि उत्पादन को जोड़ने का एक्शन प्लान तैयार करें। किसानों को वैकल्पिक खेती करने के लिए प्रेरित करें, उन्हें इस बात तकनीकों की भी जानकारी दें। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों को मिलेट्स, दाल और ऑयल सीड की खेती के लिए प्रेरित करें। नाबालिग लड़की पर आया अधेड़ का दिल, जबरन मांग में भर दिया सिंदूर।
जामा हटिया में रविवार की शाम हेमलाल मुर्मू नामक अधेड़ के द्वारा एक लड़की की मांग में सिंदूर भरने की घटना के बाद वहां एकत्र भीड़ ने हेमलाल की जमकर पिटाई कर दी है। इसके बाद उसे बेलकुपी गांव ले जाया गया। गांव ले जाकर भी उसकी पिटाई की गई। घटना की जानकारी लगने पर जामा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और अधेड़ को ग्रामीणों के कब्जे से मुक्त कराने का काफी प्रयास किया। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस उसे ग्रामीणों के चंगुल से मुक्त करा पाई। इस दौरान पुलिस को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिसकर्मी के साथ भी बदसलूकी की। ग्रामीणों के चंगुल से मुक्त कराने के बाद हेमलाल मुर्मू को पुलिस ने हिरासत में लेकर इलाज के लिए फूलो झानो मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। मानसून की बेरुखी देख बनाई योजना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मानसून की बेरुखी को देखते हुए राज्य में किसानों और खेती के लिए कार्य योजना बनाने का निर्देश कृषि अधिकारियों को दिया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल मौसम का जो रुख है उससे किसानों के सामने कई चुनौतियां हैं। ऐसे में नई फसलों या फसल प्रणालियों से कृषि उत्पादन को जोड़ने का एक्शन प्लान बनाएं। किसानों को वैकल्पिक खेती के लिए प्रेरित करें और तकनीकों को भी जानकारी दें। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों को मिलेट्स, दाल और तिलहन की खेती के लिए प्रेरित करें। लोहरदगा में सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई। मुहर्रम पर्व को लेकर हुई बैठक। किस्को एवं पेशरार प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मुहर्रम पर्व शांतिपूर्ण तरीके से मनाने को लेकर जोबांग एवं बगड़ू थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई है। बगड़ू थाना परिसर में आयोजित शांति समिति की बैठक का अध्यक्षता थाना प्रभारी पंकज कुमार शर्मा एवं जोबांग थाना बैठक की अध्यक्षता शशि शेखर ने की। बैठक में मुख्य रूप से उप प्रमुख गीता देवी मौजूद रहीं। रिम्स में डेंगू व मलेरिया के मरीज बढ़े। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को दिया ये निर्देश। राजधानी में मच्छर जनित बीमारी का प्रकोप अचानक बढ़ गया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने नगर निगम प्रशासन को साफ सफाई के लिए विशेष अभियान चलाने के लिए कहा है। जानकारी के अनुसार सरकारी और निजी अस्पताल में डेंगू और मलेरिया से पीड़ित मरीजों को भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। रिम्स में एसटीएफ के 4 जवानों को मलेरिया की पुष्टि होने के बाद भर्ती कराया गया है। वहीं एक मरीज को डेंगू की पुष्टि के बाद आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है। रिम्स में बुखार, बदन दर्द और मांसपेशियों में खिंचाव की समस्या लेकर आने वाले मरीजों की मलेरिया और डेंगू जांच कराई जा रही है। इधर राजधानी के 2 निजी अस्पताल में डेंगू से पीड़ित 3 मरीजों को भर्ती किया गया है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें।